शुरू कीजिए। हाँ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए, सुख अपनी निस्बत की साक्षात मिल जाए, पिया आप जो चाहो तो बात बन जाए, फिर हुक्म इलम को छोड़ तेरा इश्क मिल जाए, फिर हुक्म इलम को छोड़ तेरा इश्क मिल जाए, रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए, जब फेल हाल तेरे रूहों को मिल जाए, तेरी वाहिदत में जो एक है वो एक हो जाए, कहनी से जुदा होकर रहनी में आ जाए, कहनी से जुदा होकर रहनी में आ जाए, रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए, जिस दिल में प्यार पल बस तुम ही रहते हो, अपने इलम से अपना सुख लज्जत देते हो, वो लज्जत ले करके दिल वापस फिर जाए, वो लज्जत ले करके दिल वापस फिर जाए, तूने ना खोले तो दीदार हो जाए, बस पाँव पलक का ही ये खेल दिखाया है, अपने ही इलम से तो तुमने समझाया है, वो पल वो घड़ी साइत पिया अब तो मिल जाए, वो पल वो घड़ी साइत पिया अब तो हट जाए, रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए, जब रूबरू तेरी तेरी रूहें होएगी, नैनों से नैनों का अमीरस वो पीवेगी, वो नैन नजारा नूरी पिया अब तो मिल जाए, वो नैन नजारा नूरी पिया अब तो मिल जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए, रूह ने ना खोले तो दीदार हो जाए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत खूब। प्रणाम जी सुंदर साह जी, प्रणाम जी। आप जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रथम लागू दुई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं। ये चल रहा था बीतक साहब वाणी का 26वां प्रकरण चल रहा है और इसकी 41 चौपाई हो गई है। महाव जी भाई का प्रसंग चल रहा था कि किस प्रकार शिवजी साहिब जी के द्वारा खंडनी करने पर वो शिवजी साहिब जी से रीस करते हैं और फिर उनको राजी समझाते हैं, उनके लिए किरंतन उतरते हैं, जहां वो समझ जाते हैं और पक्का प्रवीण हो जाते हैं। फिर घर वालों के मना करने पर भी वो अब यहाँ से शिवजी साहिब जी का साथ नहीं छोड़ते हैं। उत्सव चर्चा नित्याने होत साथ मिने, हाथ पटके दज्जाले ए मगन धाम मिने। उत्सव चर्चा नित्याने होत साथ मिने, हाथ पटके दज्जाले ए मगन धाम मिने। दज्जाल जो है वो हाथ पटकने लग जाता है, तड़पने लग जाता है, लेकिन सुंदर साथ जिन्होंने शिवजी साहिब जी की पहचान कर ली होती है वो अपने परम धाम की लीला में मगन हो जाते हैं। बंदी बान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार, काफर गर्जे सिर पर क्यों होत ना खबरदार। अब जो कोतवाल होता है जिसने बंद में लिए हुए होते हैं अरबी लुटेरों ने, वहां के अपने एक आदमी को भेजते हैं कि जिनके जाति के लोग बंद खाने में हैं उनको बोलो कि वो अपना पैसा देके लोगों को छुड़वा ले। तो बंदीबान का जो दरोगा होता है वो आकर रोज शिवजी साहिब जी के सामने पुकार करता था कि खबरदार क्यों नहीं होते आप लोग, अपने सुंदर साथ को क्यों नहीं बंद से छुड़ाते हैं। सिर पर साहिब जो वह खबरदार, हमको फिक्र न कछुए और कादर भरतार। तो क्या कहते हैं शिवजी साहिब जी हमेशा एक ही जवाब देते हैं कि हमारा खुदा तो हमारे सर पे विराजमान है, वो खुद ही फिक्र करेगा, वो खुद ही छुड़ाएगा, हमें कोई फिक्र नहीं है। बड़ो दड़ाव देख के वह हो गया जेर, जिनकी ऐसी चर्चा फेर कहने आवे फेर। तो वो कोतवाल जो दरोगा था वो भी शिवजी साहिब जी की चर्चा उसको अच्छी लगने लग जाती है। जब वो रोज यहाँ पे पुकार करने आता है और देखता है कि इतना दृढ़ाव है उनके अंदर परमात्मा की तरफ कि वो खुद भी कोई प्रयास नहीं करते हैं और हमेशा कहते हैं कि मेरा खुदा मेरे सर पे है, वो खुद ही उनको जो है वो उठा लेगा, वो अपने आप छुड़वा लेगा। तो उसको, और वो वहां पर पैसे लेने के बहाने आता था और आराम से बैठ के चर्चा वाणी सुनता था और उनको शिवजी साहिब जी की चर्चा जो है बहुत ही मीठी लगने लग जाती है। इन मिस से इनके करने आवे दीदार, चर्चा सुने श्रवणों कहे सुकर परवरदिगार। तो इस तरह से ये बहाना लेकर रोज जो है उनका दीदार करने आता था और उनकी चर्चा सुन के खुदा को धन्यवाद देता था कि हे खुदा, इसी बहाने से तो तुम मुझे कितनी अच्छी चर्चा सुनवाते हो। इन भांत 28वें साल में रहे मस्कत में, जात आप अपनी सबो छुड़ाई आरबों से। अरबी लुटेरों से सब लोग अपनी अपनी जाति के लोगों को छुड़वा लेते हैं। ये संवत 1728 का समय चल रहा है मस्कत बंदर में, जब शिवजी साहिब जी विराजमान है। यह बात भैरव सेठ सुनी, सबो छुड़ाई जात अपनी, रहे अब्बासी बंदर करो अपनी नेक नामी। अब ये भैरव ठक्कर सेठ है जो ये सुनते हैं कि बहुत से सुंदर साथ बंद में हैं और उन्होंने सबने अपनी अपनी जाति के लोगों को पैसे देकर, जो अमीर अमीर सेठ है उन्होंने छुड़वा ली। तो सोचते हैं कि ये अब्बासी बंदर के रहने वाले हैं और सोचते हैं कि मैं भी अपनी लोहाड़ा क्षत्रिय जाति के लोगों को छुड़ा कर
अपनी नेकनामी करूं, अपनी बुजुर्गी करूं। भेजे अपने आदमी लेने को खबर, केते पैसे बंद के है डांड इन ऊपर। तो अपने इस आदमी को ये पता लगाने के लिए भेजते हैं कि आप पता लगाकर आइए कि कितने पैसे हैं जो कि छुड़ाने के लिए देने हैं लोहाड़ा जाति के लिए। खबर लेके आदमी दई उन्हें पहुंचाए, लहारी 70,000 इतनी देनी आए। तो क्या कहते हैं कि उनका आदमी खबर लेके आता है कि 70,000 लहारी, ये एक अरबी मुद्रा है जिसका जो उन्होंने बताया उनको कि 70,000 लहारी देनी पड़ेगी अपनी जाति के लोगों को छुड़ाने के लिए। श्री महामती कहे साथ जी है बहुत मस्कत भीतर, सो आगे मजकूर होगा कहो अब्बासी बंदर बुजरन। महामती जी कह रहे हैं ये मैंने आपको मस्कत बंदर की बीतक बताई है, आगे भी अब्बासी बंदर की बुजरक बीतक के बारे में आपको बताने आगे बढ़ता हूं। तो ये 26 प्रकरण हो गया है। अभी 27वें प्रकरण पे आगे चलते हैं। अब्बासी बंदर की बीतक शुरू होती है यहाँ पे। अब्बासी बंदर में भैरो रहे सरदार, अपनी न्यात छुड़ावने हुआ खबरदार। अब्बासी बंदर में भैरो ठक्कर सेठ रहते हैं और अपनी जाति के लोगों को छुड़ाने के लिए अब ये खबरदार होते हैं कि हमें इनको छुड़ाना है और अपनी नेकनामी करनी है। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए ले आए न्यात को, आया अब्बासी बंदर अपने। तो अपने आदमियों को भेजकर मस्कत बंदर से ये लोहाड़ा जाति के लोगों को, क्षत्रिय लोहाड़ा जाति के लोगों को छुड़ा लेते हैं और अब्बासी बंदर सबको लेकर आते हैं। भई मुलाकात भैरों से, शिरजी साहिब जी सो जब अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा तब। जैसे ही शिरजी साहिब जी बाईजोराज को लेने के लिए आते हैं वहां पर अब्बासी बंदर में, तो उनकी भैरव ठक्कर से मुलाकात हो जाती है। तब भैरव ठक्कर उनको उनकी खिदमत करने के लिए उनको अपने घर के पास में ही, अपने घर में ही ले आता है। खेम कुशल बातें पूछी, अपने देश परदेश सब बात का उत्तर बताए दिया केस। अपनी जाति के लोगों के बारे में और अपने देश और प्रदेश के बारे में शिरजी साहिब जी से पूछने लग जाता है। शिरजी साहिब जी उन्हें हर बात बता देते हैं। वहां बिछोना बिछाए के भई पहचान आपस में, हुआ रसोई का आदर, जागा अपने नजदीक उतारे अपने घर। और उसको शिरजी साहिब जी की ऊपरी पहचान करता है कि ये कोई पहुंचे हुए साधु हैं और फिर उनके लिए रसोई का आदर करते हैं, रसोई बनवाते हैं और जागा अपने नजदीक उतारे अपने घर। अपने घर के नजदीक ही एक जगह उनको दे देते हैं जहां एक तरफ रसोई बनने लग जाती है और एक तरफ शिरजी साहिब जी के लिए बिछौना बिछ जाता है। वहां बिछौना बिछाए के तहां पधराए श्रीराज, रसोई होत एक तरफ लगे चर्चा के काज। तो एक ऐसी जगह दे दी जहां पर एक तरफ उनका तखत बिछा देते हैं शिरजी साहिब जी का और एक तरफ रसोई का प्रबंध कर देते हैं कि यहाँ पर खाना बनेगा। तो इस प्रकार से चर्चावानी शुरू हो जाती है। आए आगे बैठा भैरव सेठ, अपने कबीले समेत, ब्रज लीला की चर्चा भैरव श्रवणा सो देत। तो इस प्रकार से सबसे पहले शिरजी साहिब जी की चर्चा सुनने के लिए भैरव ठक्कर सेठ वहां पर विराजमान हो जाते हैं और अपने कबीले समेत पूरे परिवार सहित वहां पर आते हैं और ब्रज लीला की चर्चा को बड़े ध्यान से श्रवणों के साथ जो है चर्चा सुनने लग जाते हैं। सुन चर्चा सुख पाइया, भई दो पहर बैठक, काऊ को खबर ना काल की, ना रही सुख आड़े सग। चर्चा शुरू हो जाती है। सब जो भी सुनने आता है उनको बहुत ही सुख उत्पन्न होता है और किसी को भी समय का आभास नहीं रहता है। दोपहर तक 40 मिनट तक बीतक होती रहती है। दोपहर तक बीतक होती, सॉरी 6 घंटे, दोपहर, एक पहर 3 घंटे का होता है, तो ये दोपहर तक बीतक होती रहती है। किसी को खबर नहीं पड़ती है कि समय इतना व्यतीत हो गया है और सभी को सुख मिलता है, सभी के संशय खत्म हो जाते हैं। रसोई की अरज भई, उठे शिवराज उन वक्त, भैरव गया अपने घरों, बहुत खुशहाल हुआ इत। उसके बाद फिर रसोई का आदर करने के लिए शिरजी साहिब जी को की भूख लगी होगी, सब चर्चावानी बंद करके शिरजी साहिब जी को भोजन का समय हो जाता है और उस समय भैरव ठक्कर भी अपने घर भोजन करने चले जाते हैं। बहुत खुशहाल हुआ इत, अंदर ही अंदर चर्चावाणी सुनकर उनका मन बहुत प्रसन्न होता है। श्री राज आरोग फिर बैठे, साथ सुख मिलाए, कोई कोई इत आए मिले, चर्चा को ललचाए। शिरजी साहिब जी तो चर्चा भोजन करके फिर से चर्चा के लिए बैठ जाते हैं और बहुत से सुंदर साथ फिर से इस सुख, चर्चा के सुख को लेने के लिए आकर चर्चा सुनने बैठ जाते हैं। फिर होने लगी चर्चा, वक्त भयो
लैल। फिर कीर्तन करने लगे भय मगन ब्रज के खेल, और फिर से चर्चा होने लग जाती है। ऐसे करते करते रात्रि हो जाती है। फिर जो है ब्रज के कीर्तन सब लोग गाने लग जाते हैं और उसपे मगन हो जाते हैं, ब्रज की लीला में के कीर्तनों में मगन हो जाते हैं सब लोग। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय, भैरव सेठ गया अपने घरों, भय साथ मगन चर्चा से। जब लगभग सुबह पौ फटने वाली होती है, यानी कि सुबह का समय हो जाता है, तब तक कीर्तन गाते रहते हैं, सब लोग मगन हो जाते हैं उसमें। और उठने का समय, सारी दुनिया के उठने का समय हो जाता है। ऐसे में भैरव से ठक्कर उठकर जो है अपने घर आ जाते हैं, और बाकी लोग अभी भी चर्चा में मगन होते हैं, चर्चा चलती चली जाती है। फिर चर्चा होत हो गई फजर, उठे दातुन पानी को, भैरव खुली नजर। और फिर करते करते और एक पहर बीत जाता है, सुबह का बिल्कुल सुबह का समय हो जाता है 6-7 बजे का। जब सब लोग दातुन पानी के लिए उठते हैं, तब जो भैरव ठक्कर पहले से गए हुए थे, उनकी भी नींद उस समय खुल जाती है। कोई तो सोए रहे, कोई बैठे पासे श्री राज, कोई आवन दीदार को रया चर्चा का काज। कोई यहाँ पर श्री जी साहिब जी के पास कीर्तन गाते गाते ही सो जाते हैं, कोई पास में अभी भी बैठे हुए होते हैं, कोई उनको दीदार ही करने के लिए उनके पास बैठे होते हैं। इस तरह से चर्चा का वहां पर माहौल बन जाता है। तब आए भैरव ठक्कर, उन संग आए कै लोग, होने लगी चर्चा, भागा सारा सो। तब भैरव ठक्कर तैयार होके, नहा धो के फिर से तैयार होके आ जाते हैं चर्चा सुनने के लिए। उनके साथ कुछ लोग भी आते हैं और दोबारा से चर्चा शुरू हो जाती है, और सबके दुख दर्द चर्चा सुनकर खत्म हो जाते हैं। दोए मुल्तानी भैरव संग आए उन वक्त, थे जोगारंभ में महरम चेला नानक के दित। दो सुंदर साथ उनके साथ, भैरव ठक्कर के साथ दो मुल्तानी सुंदर साथ होते हैं, जो जोगारंभ में बहुत माहिर होते हैं, और नानक के पंथ से ये पढ़ते थे उनकी किताब को, ग्रंथ को, और इनको वो समझ में नहीं आती थी। पोथी पोथी साखी कबीर की रहे इनके पास, अर्थ न सूझे तिनका तापर चर्चा हुई खास। इनके पास कबीर की जो है पोथी थी, ग्रंथ था, उससे ये पढ़ते थे उन साक्षियों को, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसलिए इन्होंने शिवजी साहिब जी से उसी पे चर्चा करने के लिए कही, तो शिवजी साहिब जी कबीर पंथ से ही चर्चा शुरू कर देते हैं। कोई दिन चर्चा से ये दो लगे कदम, जेथा था अंकुरी ना इनो सौंपी आत्म। ये दो मुल्तानी जो सुंदर साथ थे, जब कबीर पंथ से चर्चा वाणी होती है, ये संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़े दिन चर्चा सुनते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो लिखा है कि इनका जितना अंकुर था उतना सुख ये ले लेते हैं शिवजी साहिब जी से। तेज भाई इन समय आई करन दीदार, ल्याई कबीला अपना न रही सक किरंतन बिहार। एक तेज भाई सुंदर साथ है यहाँ पर, जो अब्बासी बंधन में रहती हैं। ये अपने कबीले समेत शिवजी साहिब जी का दीदार करने आती हैं, और किरंतन भी गाती हैं और किरंतन सुनती भी है। तिनको सुन गलतान भई, संग आई सखी जेती, किरंतन उन्हें मीठे लगे, राज के चरण चित लेती। इस प्रकार ये शिवजी साहिब जी के ऊपर गलतान हो जाती है, यानी कि निछावर हो जाती है। इन्हें उनकी चर्चा से बहुत सुख मिलता है, और उनके साथ और भी कई महिला सुंदर साथ यहाँ पर तेज भाई के साथ शामिल हो जाते हैं शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनने में। उनको भी कीर्तन मीठे लगते हैं, वो श्री राज जी के चरणों में अपना चित्र देते हैं। फिर वे आवने लगी, छोड़ दिए सब वो घर, बैठी रहे चर्चा में ने, घर दिल ना लगे क्यों एकर। जितनी भी महिला सुंदर साथ थी, तेज भाई भी उनमें शामिल थी, और भी कई महिला सुंदर साथ थी, वो शिवजी साहिब जी के चरणों में ही अपने सुख को देखने लग जाती हैं। चर्चा सुनने के लिए बार बार आती हैं, रोज आती हैं, अपने घर के सभी काम काज वो छोड़ देती है, बैठी रही चर्चा में। उनको इतना सुख मिलने लग जाता है कि वो चर्चा में ही बैठी रहती थी। घर दिल ना लगे क्यों एकर, घर जाती थी तो उनका दिल ही नहीं लगता था, बार बार शिवजी साहिब जी के दर्शनों के लिए, उनकी चर्चा सुनने के लिए बार बार आ जाया करती थी। अब भैरो सो राजे गया, तुम हमें बुलाए इत, वहां सेती छुड़ाई के सेवा करी इत इन वक्त। अब शिवजी साहिब जी भैरव ठक्कर से कहते हैं कि आपने बहुत भला काम किया हमारे लिए, इस सुंदर साथ को आपने पैसे देके छुड़ाया है, तो जो आपके बस में था आपने वो काम किया है, लेकिन अभी मेरे दिल की इच्छा है कि हम भी कुछ आपके लिए करें। जो आपने इतना बड़ा
नेक कार्य हमारे लिए किया है, उसका बदला हम आपसे आपको चुकाए कुछ करके आपके लिए। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखे वस्त्र, जिनसे होवे बदला हम ताका किया कस्त। शिव जी साहिब जी कहते हैं अब हम आपके सामने कौन सी वस्तु रखें जिससे कि हम आपका बदला उतार पाए। आपने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया है कि हम आपके ऋणी हो गए हैं और चाहते हैं कि जो हमारे पास वस्तु है वो हम आपको दे। जो कछु हम पे वस्तु है सो आगे राखे सब तुम, सो ग्रहो तुम चित में जो फल पावे आत्म। तो हमारे पास जो वस्तु है वो हम आपको देना चाहते हैं जिससे कि आप उसको चित्त में ग्रहण करें और आपकी आत्म को वो फल मिले। तब भैरव ठक्कर ने वचन आजीजी के कहे, तुम मेहर करी मुझ ऊपर जो सुनावने के तुम भय। भैरव ठक्कर दिल से अच्छे ही इंसान थे, भले चाहे वो मांस मछली और शराब पीते थे, लेकिन दिल से वो अच्छे थे। उनका कोई श्रेष्ठ जीव था। शिवजी साहिब जी की ज्यादा पहचान नहीं भी होते हुए वो बड़ी आजीजी के शब्द उनको कहते हैं कि आपने तो बहुत मेरे ऊपर मेहर करी है कि चर्चा सुनाने के लिए मुझे यहाँ तक आए, मेरे शहर के लोगों को आप चर्चा सुना रहे हैं, ये तो अति उत्तम श्रेष्ठ कार्य आप कर ही रहे हैं। तब शिव जी ने कहा, तुम इतना करो परहेज, हुए प्राप्त चरण भगवान के घरों बैठे सहेज। शिव जी साहिब जी कहते हैं फिर भी हम तुम्हारी आत्म को जगाना चाहते हैं। जो हम तुम्हें चीजें कह रहे हैं वो तुम थोड़े से नियमों का पालन करो तो तुम्हें घर बैठे ही उस पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा के चरण प्राप्त हो सकते हैं, बड़ी आसानी से। कितनी आसानी से शिव जी साहिब जी कह रहे हैं, हुए प्राप्त चरण भगवान के घरों बैठे सहज। यदि तुम कुछ नियमों का पालन कर लो तो घर बैठे बैठे ही बड़ी सहजता से तुम्हें भगवान के चरण प्राप्त हो सकते हैं। 1 महीना की मुद्दत इत मुझ आगे करो तुम, जो होवे चरण प्राप्त तुमको कहे थे सुना भी। हम शिव जी साहिब जी कह रहे हैं हमें सिर्फ 1 महीने का वक्त दो, जो हम कहते हैं उन नियमों का तुम पालन करो और चर्चा को ध्यान से अपने अंदर के कानों से सुनो, देखो क्या चमत्कार होता है। तब अपना परहेज तोड़ियो, विदा कीजो हमको, हम जावे अपने घरों तुम रहियो मगन माया में। शिव जी साहिब जी कह रहे हैं 1 महीने के अंदर यदि आपकी आत्म जागृत नहीं होती है तो फिर आप फिर से उन नियमों को तोड़ देना और अपने हिसाब से जीने लग जाना और अपनी माया में मगन हो जाना। लेकिन हमें एक मौका दो कि जो हम नियम कहते हैं उनका तुम पालन करो और उसके बाद चर्चा सुनो। पियोना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ परदारा चोरी ना कम। तो ये नियम क्या बताते हैं शिव जी साहिब जी को, एक तो तंबाकू पीना तुम छोड़ दो और मांस मछली सब, और जो मांस मछली तुम खाते हो उसको भी छोड़ दो। शराब और सभी तरह के जो भी नशीले पदार्थ तुम खाते हो या सेवन करते हो उनका, उन सबको तुम छोड़ दो। परदारा, पराई स्त्री की तरफ नहीं देखो, चोरी न कब, और कभी भी किसी दूसरे के धन पे नजर मत रखो। तो इस तरह के उनको नियम कराते हैं कि नशीली चीजें छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, मांस मछली छोड़ दो, पर स्त्री को देखना छोड़ दो और चोरी करना छोड़ दो। इत एती बात का परहेज करो इन वक्त, तो तुमको हुए प्राप्त पाओ सुख चित। इत बातों का तुम सिर्फ परहेज करो और बड़ी सरलता से तुम जो है चर्चा वाणी को अपने अंदर के कानों से सुनो और देखो क्या चमत्कार होता है कि तुम्हारी आत्म कैसे जागृत होती है। ए सुकन सुन भैरव ने कहा, ए बात है सहज, ए अवश्य मोए करना, ए छोड़ दई दज्जाल गए। भैरव ठक्कर क्योंकि निर्मल जीव थे तो क्या कहते हैं कि ये तो बात बहुत ही आसान है, 1 ही महीने के लिए तो छोड़ना, हम छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे मुझे तो ये बात आपने जो नियम बताए मैं इसको अवश्य करूंगा। ये दज्जाल रूपी बुरी बातों को मैं आपके कहने पर 1 महीने के लिए छोड़ देता हूँ। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, तो और क्या चाहिए है, हमको कह दिखाओ तुम। भैरव ठक्कर कहते हैं यदि इतने सही नियमों का पालन करने से मुझे मेरी आत्म जागृत हो जाती है, मुझे परमात्मा के चरण कमल प्राप्त हो जाते, तो और क्या चाहिए दुनिया में मुझे, तो ये तो मैं जरूर ही करूंगा। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़, उदक धरा 4 वस्त का, दई श्रवणा आत्म जोड़। क्या करते हैं भैरव ठक्कर जी, उसी समय उनके आगे हुक्का पड़ा हुआ था जो पी रहे थे वो, तो वो उसी समय तोड़ देते हैं और उसी समय 4 वस्तुओं का नियम अपने दिल में धारण कर लेते हैं और देत श्रवणा आत्म जोड़, और अपने अंदर के कानों से जो है चर्चावाणी सुनने लग जाते हैं। रसोई में ने मने भई, मांस मछली करो जिन कोय,
हमारी रसोई जुदे करो, होए गया विरक्त सोए। अपनी रसोई में मना कर देते हैं कि मांस मछली अब हमारे लिए मत पकाना, हमारी रसोई बिल्कुल अलग से बनाओ, बिल्कुल शुद्ध और पाक साफ। इस तरह से वो अपने आप को विरक्त कर लेते हैं। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया। उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य जो है वो खफा होने लग जाते हैं, बड़बड़ करने लग जाते हैं कि भैया ये कौन से साधु आ गए हैं जो उनसे उनका जो है मांस मछली छुड़वा रहे हैं। उनका तो शरीर, वो तो खाते ही पहले यही थे, तो अब वो कैसे जिंदा रहेंगे। इनको, इनका पिंड तो इनसे था, इन पर गुजरान, ताको को छुड़ावत सुकन कहे बिन ईमान। क्योंकि उनको शिवजी साहिब जी के ऊपर ईमान नहीं है, उनके परिवार वालों को, तो क्या कहते हैं, इनका तो शरीर जो है वही खाने पीने से पलता था, भला उसी पे ही, जिस पे गुजारा होता था उसी को ही छुड़वा दिया, अब कैसे ये स्वस्थ रहेंगे। भैरव सेठ खींच कर कहा, लिया परहेज में कोई दिन, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा जो दाखिल ना हो मोमिन। तो उनकी इस बड़बड़ से भैरव ठक्कर परेशान होने लग जाते हैं और खींच कर कहते हैं कि मैंने परहेज ये कोई हमेशा के लिए नहीं ले लिया है, सिर्फ 1 महीने के लिए ये परहेज लिया है, और अगर मेरी आत्मा में मोमिनों के गिरोह में दाखिल नहीं हो पाया तो मैं अपना नियम फिर से तोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से सुंदर साहब जी वो सब विरक्त हो जाते हैं। यो द्रणाव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। इस प्रकार से सब नियमों का पालन करते हुए वो चर्चा सुनने लग जाते हैं और तीसरे दिन ही अपने मुख से इन वचनों को कहते हैं। उनकी आत्मा तीसरे दिन ही जागृत हो जाती है, वो देख लेते हैं कि वो कौन है अपनी परात्म के स्वरूप को, और शिवजी साहिब जी के सामने क्या कहते हैं। मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त्र निखेद, वस्त्र भई मोहे प्राप्त पाया माया माहे भेद। स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मैंने जन्म भर के लिए इस नियम को पालन कर लिया, मैं इन 4 चीजों को जन्म भर के लिए छोड़ देता हूँ, चारों वस्त्र मेरे लिए निषेध हो गई हैं। वस्त्र भई मोहे प्राप्त, जो आप मुझे देना चाहते थे वो वस्तु मुझे प्राप्त हो गई है, यानी कि परमात्मा के चरण कमल मुझे प्राप्त हो गए हैं। पाया माया माहे भेद, मुझे इस माया के भेद समझ में आ गया है, और इस माया में अक्षर पूर्ण पार ब्रह्म जो भेद के रूप में छुपे हुए हैं, मुझे वो भेद समझ में आ गया है। तीसरे दिन ही सुंदर साथ जी नियमों का पालन करते हुए तीसरे दिन ही वो उनको राजी महाराज के चरणों में आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी आत्मा जागृत हो गई है। ए आया यो साथ में पड़ा शहर में सोर, तब दज्जाल लगा पुकारने बड़ो जो किया जोर। तो इस प्रकार से ये सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं भैरव ठक्कर, जो उस जगह के अब्बासी बंदर के सेठ थे, जिनकी गिनती सेठों में आती थी। जब वो अपना नियमों को पालन करके विरक्त होकर किसी के चरणों में यदि समर्पित हो जाए और हमेशा के लिए उन चीजों को छोड़ दें, तो पूरे शहर में तो एक वो आइडियल इंसान बन ही गए और शोर तो मच ही जाना है कि ये तो सब कुछ विरक्त हो गए इन साधु की संगत से। तो ये बहुत बड़ा नाम हो जाता है उनका वहां पर, और शिवजी साहिब जी का भी कि भैया इन साधु ने तो कमाल ही कर दिया कि भैरव ठक्कर जैसे सेठ को विरक्त कर दिया। तब दज्जाल लगा पुकारने बड़ा जो किया जोर, और जब जब ऐसी कोई लीला होती है राज्य की तरफ से तो हमेशा दज्जाल भी, क्योंकि ये माया भी बहुत बलशाली है, तो दज्जाल भी अपना जो है कहर बरसाने लग जाता है। सखी बाई आई साथ में, तिन संग आया गोवर्धन, लगे भंडसारी निंदा करने एक कहां से आए मोमिन। तब सखी बाई जो है वो सुंदर साथ में शामिल हो जाती है, उनके साथ गोवर्धन भाई भी शामिल हो जाते हैं, और जो भंडसारी वहां के लोग होते हैं वो मोमिनों की निंदा करने लग जाते हैं। हमारे घर के लोग बरजे न रहबे कोई, सब भैरव ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे हुए। तो सब जो है क्या कहते हैं, जो भंडसारी जिनकी स्त्रियां यहाँ पर आया करती थी चर्चा सुनने के लिए, वो भैरव ठक्कर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में ये जो साधु संत जब से आए हैं, स्त्रियां घर में टिकती ही नहीं है। सब भैरव ठक्कर से कहते हैं कि हमारी तो आपसे लड़ाई हो जाएगी, इन साधु को यहाँ से चलता करो, हमारे घर में हमारी स्त्रियां नहीं टिकती, घर के काम नहीं हो रहे, सब यहीं पे चर्चा वारी सुनती रहती है, सब यहीं पे ही पड़ी रहती है। तब भैरव ठक्कर ने कहा, रखो अपनी लगाइयां वरज, हम बुलावने न जात काऊ को, सवावत अपनी गरज।
भैरव ठक्कर उनको खरा सा जवाब देते हैं कि आप अपनी स्त्रियों को अपने घर में स्वयं रोकिए, हमसे क्यों कहने आते हैं, हम उनको बुलाने नहीं जाते, वो अपनी आत्मा की गरज से स्वयं ही चर्चा सुनने आती हैं। इत हम उनको क्या करें, इत चर्चा होत भगवान, कारज होत आत्म को आवत पूरी पहचान। भैरव ठक्कर कहते हैं कि वो करे भी क्या, वो यहाँ पर आत्म की चर्चा होती है, वो सुनने आती है अपनी आत्मा की गरज से, तो वो उनका अपना कारण है, उनको प्रियतम की पहचान हो गई है, उनको शिव जी साहिब जी के स्वरूप की पहचान आ गई है, वो चर्चा सुनने आती है, तो इसमें बुराई क्या कर रही है। तुम आड़े हो तो तिनके, ना आप सुनो ना देव सुनने, ये सब करत है कलयुग, सब भलो चाहे अपने। तो भैरव ठक्कर कहते हैं तुम उनके रास्ते में रोड़ा बन रहे हो, ना तो खुद चर्चा वाणी सुनते हो ना उनको सुनने देते हो, तो ये तो कलयुग ही है कि तुम अपने स्वार्थ के कारण अपनी स्त्रियों को भी किसी सत्य मार्ग पर चलने नहीं दे रहे हो, ना तो खुद चलते हो ना उनको चलने देते हो। ए सुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब, खिसियाए के पीछे फिरे अपनों घरे आए तब। जब उनको भैरव ठक्कर से ऐसा जवाब मिलता है उन भंसारी लोगों को, तो बड़े शर्मिंदे होते हैं और खिसिया कर अपने अपने घर में वापस चले जाते हैं। लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक्त, घर में जाकर लड़ाई करने लग जाते हैं अपनी स्त्रियों से कि ये तो बहुत गलत काम तुम लोग कर रही हो, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए कि तुम रात के वक्त भी अपने घर को छोड़ छोड़कर चर्चा वाणी सुनने जाओ। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, चर्चा सुनने भगवान की जात है तिष्ठाम। तब सभी स्त्रियां अपने घर में एक दृढ़ निश्चित होकर एक ही जवाब देती हैं कि हम कोई बुरा काम करने जा रही हैं जो आप हमें रोक रहे हो, हम तो अपनी आत्म की गरज से भगवान की चर्चा सुनने जाती हैं, तो तुम हमें क्यों रोक रहे हो। एक तो इस देश में कबहू ना चर्चा हुए, इत कौन आवत करने, आए भाग हमारे सोए। कहती है एक तो ऐसा प्रदेश है जहां पर कभी कोई चर्चा वाणी सुनाने नहीं आता है, और हमारे अहो भाग्य है कि वो इतनी दूर से हमें चर्चा सुनाने आए हैं और ऊपर से तुम हमें रोक रहे हो। ये तो पूर्व अंकुर से प्राप्त भय चरण, तिन आड़े तुम हो तो हमारे दुश्मन। क्या कहती है सभी स्त्रियां, एक तो हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे, हमारे अंकुर पिछले जन्म के कोई अच्छे होंगे कि वो हमें यहाँ पर परमात्मा की चर्चा सुनाने आए हैं, ऊपर से तुम हमारे दुश्मन बन गए हो कि हमें वहां जाने से रोकते हो। हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, दे तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हम। सब एकजुट होकर कहती है कि हमने तो अपनी आत्म को परमात्मा के चरणों में निछावर कर दिया है, तुम्हारी शादी हमसे जरूर हुई है इसलिए इस देह पे अधिकार तुम्हारा है, तो इसको हम तुम्हारे चरणों पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल ब्रज की तरह जवाब देती है, जैसे वहां की सखियां कहती थी कि तन तो उनका घर में ही रहता था, लेकिन वो आत्म से धनी के पास पहुंच जाती थी। क्या करोगे तुम हमको, यो बरजी न रहवे कोई, तब तेजबाई के घर गए मिल लड़ने को सोए। इस प्रकार से सब स्त्रियों के मना करने पर कि हम तो वहां जाएंगे ही जाएंगे, आपको जो करना है वो कर लो, तो सारे जो है उनके पति मिलकर तेजबाई के पास जाते हैं जो इनकी प्रधान थी, उनसे लड़ने के लिए जाते हैं। वैथी शहर में सिरदार तिन आगे करी अरज, तुम जिन जाओ साथ में हमारी ये गरज। उनसे क्या कहते हैं कि आप इन सब स्त्रियों की प्रधान है, आपसे ये विनती है कि आप वहां चर्चा सुनने ना जाइए, आप जाएंगी तो ये आपके पीछे पीछे जाएंगे, आप नहीं जाएंगी तो ये भी नहीं जाएंगे। तब तेजबाई एक कया, क्या मोहे बरकत बरजत तुम, मेरी अवस्था ना देखत दोष न कछो हम। तब तेजबाई उनको जवाब देती है, अरे बड़े हैरानी की बात है कि मेरी उम्र भी नहीं देख रहे हो और मुझसे इस तरह की विनती कर रहे हो, मुझे इस उम्र में चर्चा वाणी ही सुननी है, मैं तुम्हारे कहने पे क्यों रुकूंगी। तब उन सबों ने कहा, हम तुम्हें क्यों वर्जे, पर तेरे पीछे सब लगी जाते हैं चर्चा में। तो वो कहते हम आपको मना नहीं करते, लेकिन क्या करें, आपके कारण पीछे लग लग कर हमारी स्त्रियां भी वहां पर चर्चा सुनने जाती हैं, तो इस वास्ते हम तुमको बरजत है इस काम, ना जाओ हमारी खातर सुनने चर्चा उस धाम। तब कहते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे लिए इतना रहम करो हमारे ऊपर कि आप चर्चा सुनने मत जाओ, जिससे हमारी स्त्रियां भी वहां पर चर्चा सुनने ना जाए। तब तेजबाई ने कहा, तुम अपने घर के बरजो जाए, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करने हुए से करो आए। तो तेजबाई कहती है, भैया हम तो जाएंगे चर्चा सुनने, तुम्हारा अपनी स्त्रियों पे बल चलता है, तुम उनको रोक लो, हमसे मत कहना कि हम चर्चा सुनने ना जाए, हम तो जरूर जाएंगे, बाकी तुम्हें अपना घर अपने कैसे संभालना है ये तुम समझो। सात नाम केते कहूं अब्बासी बंदर के, एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद भाई जे। अब वो सुंदर साहब के नाम ले रहे हैं यहाँ पे लालदास जी,
जो निजानंद संप्रदाय में दाखिल होते हैं अब्बासी बंधन में। उसमें सबसे पहला नाम तो भैरव ठक्कर सेठ का है और देवचंद भाई भी सुंदर साथ में शामिल होते हैं। और भाई अमरिया और भाई अमोलक, मेर भाई, भाई इंद्रावती, राधा भाई बुजरक। तो मेर भाई, अमरिया भाई, अमोलक भाई, मेर भाई और इंद्रावती, राधा भाई, ये सब सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। सुताई और फूलबाई और भाई रतन, लच्छो बाई और सखी ए आई तले जतन। सुताई भाई, फूलबाई, रतन बाई, लच्छो बाई और भी बहुत सी सखियां जो है यहाँ पर निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाती हैं। तो सुंदर साथ जी यहीं पे ही समय समाप्त हो रहा है। मैं चौपाई को यहीं पे ही दोहरा देती हूँ, ये 60वीं चौपाई है। सुताई और फूलबाई और बाई रतन, लच्छो बाई और सखी ए आई तले जतन, ए आई तले जतन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर प्रणाम साथ जी को। जी सुंदर साथ जी।